हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 43 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का 42 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर अभी तक आप इस सभी 42 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ाई करने वाले हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। ठीक है, और चतुर्भुज टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी टाइप का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। काफी ट्रिक के साथ आज के क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कंसेप्ट आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जो आप बेसिक कंसेप्ट पहले 9th 10th के अंदर पढ़ाई कर चुके हैं उसी से आपका काम चलेगा। ज्यादा यहाँ पर आपको एडवांस लेवल की देखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। शुरू में हम लोग जो है कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन अच्छा लेवल का आएगा जिस टाइप का जो है डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो, सभी भुजा बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ग कहेंगे। जिसका सभी भुजा बराबर हो और एक कोण जैसे ही समकोण होगा और सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा जिसका बराबर है और एक कोण बोल दिया गया कि क्या है, समकोण है, तो जैसे ही एक कोण समकोण है तो सभी समकोण हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। यहाँ पर आप याद रखेंगे, डेट मीन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि LGR स्टडी का जो ऑफिशियल ऐप है उस ऐप को अगर अभी तक आप लोग जो है अपडेट नहीं किए हैं तो जरूर अपडेट कर लीजिएगा। जो ऐप है जिसमें आपका 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल जिसमें सभी एक ही ऐप में दिया गया है, वो ऐप अगर आप भी डाउनलोड करके रखे हुए हैं और उसको अगर अपडेट नहीं किए हैं तो जरूर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि उसमें बहुत सारा चेंजिंग किया गया है और अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो है ऐप काम करना बंद कर देगा। तो फिर आपको फिर से उसको डिलीट करके फिर से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अभी ही उसको ये अपडेट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है, उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा। एक चक्रीय चतुर्भुज है और मान लीजिए, देखिए ये भी आपका है, मान लीजिए कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है और उसका एक कोण जो है दे दिया गया है 70 डिग्री। एक कोण आपको दे दिया गया 70 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है तो उसके सम्मुख कोण, उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा। देखिए ये मानिए आपका A है, ये B है और ये C और इसको D मानिए, तो कोण D के सम्मुख होगा कोण B। सम्मुख मतलब इसके मुख के सामने सामने ये कोण होगा। ठीक है, तो आपको D के सम्मुख कोण जो है, जिसको आप कोण B बोल सकते हैं, कोण B का मान आपको बताना है। तो देखिए जो भी चक्रीय चतुर्भुज होगा, आप याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि D और B को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो जब 180 डिग्री होता है और उसमें से आपको एक 70 डिग्री दे दिया है, दूसरा निकालना है, तो आप 180 में से आप 70 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 180 में से 70 जाएगा तो आपको मिलेगा 110 डिग्री। 110 डिग्री मिलेगा और ये 110 डिग्री क्या है, तो ये 110 डिग्री है कोण B। दैट मीन्स 70 डिग्री के सम्मुख कोण जो कोण B है वही है। तो 110 डिग्री आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बाई कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 110 डिग्री जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन सब आज आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ABCD समचतुर्भुज के विकर्ण
ओ बिंदु पर मिलते हैं। चलिए पहले तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए समचतुर्भुज बनाने के लिए ये आपका मानते हैं कि क्या है, चलिए एक समचतुर्भुज बनाते हैं ABCD, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समचतुर्भुज कैसा होगा आप पहले इस बातों को समझिए, ठीक है। इस टाइप से आपको समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज में जो होगा वो आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। तो ये मान लीजिए कि आपका एक ABCD एक समचतुर्भुज बन गया। ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये D है। तो यह एक समचतुर्भुज बना। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसका विकर्ण जो है, इसके विकर्ण के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि बोल दिया गया कि समचतुर्भुज के विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं, तो इसका अगर विकर्ण आप खींचते हैं तो ये एक विकर्ण हो जाएगा और एक विकर्ण आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इस बिंदु पे मिला है उस बिंदु का नाम क्वेश्चन में दे रहा है O, तो यहाँ पर O दे दिए। अब आपको बोला जा रहा है आगे, यदि कोण OAB बराबर 30 डिग्री है, तो देख लीजिए OAB दैट मीन्स ये कोण जो है आपको दे दिया गया 30 डिग्री। कितना डिग्री, ये कोण आपको 30 डिग्री जो है दे दिया गया। तो आपको क्या करना है, कोण ABO का मान क्या होगा यह आपको बताना है। किसका, तो कोण ABO का। तो देखिए ABO कौन है, ABO दैट मीन्स ये कोण जो है इस कोण का मान आपको बताना है। तो अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर आपको कोण जो है, ये कोण जो है आपको निकालना है। और आप एक बात याद रखिएगा, अभी हम आपको बताते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। याद रखेंगे कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा। दैट मीन्स ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तब आप त्रिभुज A, B और O, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें आप समझ गए कि ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। बस एक बात आपको याद रखना है कि जो भी समचतुर्भुज होगा उसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री का होगा। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। त्रिभुज ये जो आप देख रहे हैं ABO, ये जो त्रिभुज है इसमें दो कोण आपको मिल गया, तीसरा कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और दो कोण को जोड़ करके उसमें घटा दीजिए तो 90 में से 30, 90 और 30 क्या होगा, तो 120 होगा। 90 और 30 आपका हो जाएगा 120 डिग्री। आप इसमें से घटा देंगे तो डायरेक्ट आपको कोण B का वैल्यू क्या होगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा कि आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। कितना डिग्री मिल जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन D जो है सही हो जाएगा। इस तरह से आपको ज्यादा लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से भी बाय कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके सामने है और इसको आप ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज के लिए कौन असत्य है। कौन सा जो कथन है, ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है यह आपको बताना है। तो फास्टली आप लोग जो है इसका अगर आप जानते हैं आंसर तो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि 4 का जो आपका C ऑप्शन है वो क्या है, तो असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर परंतु असमान लंबाई का होता है। नहीं, समांतर तो होता है लेकिन लंबाई असमान नहीं होता है। याद रखिएगा, ये लंबाई हमेशा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज होगा उसका जो समांतर भुजा होगा, समांतर भुजा जो है वो तो समांतर होगा ही होगा और उसका लंबाई भी समान होगा, असमान नहीं होगा। तो ये C जो बिंदु, C जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, असत्य है। यह आप याद रखेंगे। अगर फिगर देखा जाए तो आप फिगर इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक आपका समांतर चतुर्भुज बन रहा है और ये आपका है, ठीक है। और ये देखिए, तो ये आप देखेंगे कि ये जो भुजा है इसके समांतर है और इसका लंबाई भी बराबर होगा, और ये भुजा जो है इसके समांतर है और इसका लंबाई भी बराबर होगा। यह आप बात को
याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जो है ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के, बोला गया किसी चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हो तो वह चतुर्भुज होगा। तो वह चतुर्भुज कैसा होगा यह आपको बताना है। तो 5 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। यह कैसा चतुर्भुज होगा? सम चतुर्भुज होगा। कैसा? तो सम चतुर्भुज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आपको यहाँ से चतुर्भुज का डिफिनीशन भी पता चल रहा होगा और आप इस तरह से भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा उसके विकर्ण AC और AD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो चलिए पहले हम तो फिगर बना लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग पहले हम फिगर बनाएंगे। तो चलिए आपको बनाना है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज अभी आपको हम बना करके क्या किए थे, दिखाए थे। तो आप समांतर चतुर्भुज जो है इस तरह से क्या करेंगे, पहले बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए ये मान लीजिए कि आपका ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है। ये आपका A है, ये आपका B है और ये C और ये D कोई समांतर चतुर्भुज है। और इसमें बोला गया है कि विकर्ण AC और AD जो है वो बिंदु O पर मिलती है। तो आप दोनों विकर्ण पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये एक विकर्ण हुआ AC और एक विकर्ण ये होगा, ये क्या है, तो BD है। और ये दोनों जिस बिंदु पे मिल रही है उस बिंदु का नाम क्वेश्चन में O दे रखा है। ये बिंदु क्या है, O है। अब आगे बताया गया है कि यदि कोण DAC बराबर 32 डिग्री है तो DAC कौन होगा, DAC मतलब ये कोण जो है ये दे दिया गया है आपको क्वेश्चन के अंदर 32 डिग्री। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप 32 डिग्री। ठीक है, ये आपको दे दिया गया 32 डिग्री। तो ये 32 यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर आगे बोल दिया गया है तथा कोण ABO बराबर 70 डिग्री है। तो ABO कौन है, देख लीजिए ABO, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो है ABO। ठीक है, तो AOB है, सॉरी AOB है, ये तो हम समझ रहे हैं क्या है AOB। तो AO और B दैट मीन्स ये कोण जो है आपका दे दिया गया है 70 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, कोण DBC का मान क्या होगा यह आपको बताना है। तो चलिए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आप अगर ये कोण 32 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि कोण ACB जो होगा, ACB जो होगा दैट मीन्स ये कोण भी 32 डिग्री का हो जाएगा। बोलेंगे कैसे, क्योंकि एकांतर कोण होने से ये कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 32 डिग्री से का हो जाएगा, क्योंकि इस कोण के एकांतर में है ये कोण, तो ये भी 32 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आप इसीलिए लिखेंगे इसीलिए कोण DBC बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अब आप अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कोण निकालना कौन सा है, DBC निकालना है। तो देखिए DBC है कौन, ये आपका रहा D, ये रहा B और ये रहा C। तो इसका मतलब आपको ये कोण क्या करना है, निकालना है। ये कोण अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस बातों को आप जो है समझिए। यहाँ पर आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है 70 में से 32 डिग्री क्या कीजिए, घटा दीजिए। 70 में से आपको क्या घटाना है, 32 डिग्री घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 70 माइनस 32, क्या लिखेंगे 70 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो 70 में से 32 आप जैसे ही घटाएंगे तो आपको मिलेगा 38, क्या मिलेगा, तो 38 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो देख लीजिए इसका जो है ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ जो आपके 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो पूछा जा रहा है ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन असत्य है।
कौन सा कथन असत्य है? तो 7 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, विकर्ण जो है कोनों को शीर्ष पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है कोनों को शीर्ष पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। विकर्ण जो है कोनों को जो है शीर्ष पर जो है समद्विभाजित नहीं करेगा। जो समांतर चतुर्भुज होगा उसको समद्विभाजित करने का मतलब है 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा, अलग अलग भी हो सकता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के कर्मागत मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली आकृति सदैव क्या होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है? समचतुर्भुज बनाना है। तो चलिए हम पहले समचतुर्भुज एक बना करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका एक क्या बन रहा है? तो समचतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, ये आपका एक क्या है? समचतुर्भुज है। आप बातों को समझेंगे। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है। मान लीजिए कि ये है आपका जो है ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है बातों को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जो है ये आपका मान लेते हैं कि ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये डी है, तो यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के कर्मागत मध्य बिंदु को, तो देखिए इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये मान लीजिए और इस भुजा का मध्य बिंदु ये मान लीजिए और इसका कुछ नाम भी दे दीजिए। ई, इसका नाम दे दीजिए एफ, इसका नाम दे दीजिए जी और इसका नाम दे दीजिए एच। और तब आपको फिर क्या करना है? तो सभी को मिलाना है। रेगुलरली सबको क्या कर लेना है? मिला लेना है। तो इसको इससे मिलाएंगे, इसको आप इससे मिलाएंगे और फिर इसको आप क्या कीजिए? तो इससे मिला लीजिए और इसको आप इससे मिला लीजिए और डायरेक्टली आप देखिए कि फिगर जो बना वो क्या बन रहा है। बीच में जो आपको फिगर बना मध्य बिंदु को मिलाने के बाद वो क्या बन रहा है। तो 8 का आप यहाँ जो है देख सकते हैं कि एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? आयत। तो यहाँ पर आपका आयत, दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यह एक क्या बन रहा है? आयत। देख सकते हैं ये भुजा जो है बड़ा है और ये छोटे वाला जो है भुजा और आमने सामने बराबर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। काफी जो है आपका दिलचस्प क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किन में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे? एक दूसरे को समकोण पर कौन काटेगा? समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, आयत या फिर पतंग। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका 9 का जो सही आंसर होगा, इसके बारे में अगर देखा जाए तो हम आपको बता दें कि 9 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स जो 1 नंबर में, दैट मीन्स समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो भी एक दूसरे को जो है समकोण पर काटता है। वर्ग का तो काटता है और आप पतंग का देखेंगे तो पतंग का भी एक दूसरे का जो है 90 डिग्री पर काटता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसको आप ध्यान से समझेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो जब आप एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर आपको चलिए हम एक बना करके ही दिखाते हैं। क्वेश्चन में जैसे कोई फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसका फिगर पहले क्या कर लेना है? बना लेना है। तो इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आप उसको फास्ट में कर भी पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम समचतुर्भुज बना लिए हैं जिसका नाम ABCD हम दे देते हैं। मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है और ये C है और ये D है। ABCD हम जो है दे दिए। आपको आगे बोलेगा कि यदि इसमें कोण DBC 40 डिग्री है, DBC 40 डिग्री है, डेट मीन्स यहाँ पर आपको इसका विकर्ण भी लेना होगा। तो ये मान लेते हैं विकर्ण, आप इसका क्या कर लिए? ले लिए। अब आपको बोला गया कि कोण DBC, तो देखिए DBC कौन है? DBC, डेट मीन्स ये वाला जो कोण है वो है 40 डिग्री। ये आपको दे दिया कितना डिग्री? तो 40 डिग्री ये आपको दे दिया गया।
दूसरा आगे बोला जा रहा है कि कोण ABD, तो A B और जो है DBC जो है यहाँ पर आपको जो है DBC, सॉरी यहाँ पर आप एक बात समझेंगे इसको, DBC कहने का जो मतलब है, DBC कहने का मतलब वो इस तरह से DBC, डेट मीन्स ये वाला कोण है 40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री ये आपका हो जाएगा, DBC ये है 40 डिग्री। और फिर आगे बोला जा रहा है कि ABD 25 डिग्री है, तो A B और D, तो ये वाला कोण जो है इसके बारे में बोला जा रहा है कि यह कितना डिग्री, 25 डिग्री है, ठीक है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो कोण DAB किसके बराबर होगा यह आपको बताना है। तो DAB कौन सा है पहले ये आप डिफाइन कर लीजिए, DAB, ठीक है। DAB ये वाला जो कोण है यह आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे। देखिए ये जो कोण है 40 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा एकांतर कोण होने के कारण। एकांतर कोण होने के कारण अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो ये अगर 40 डिग्री हो गया तब तो आपका काम ही क्या हो गया, बन गया। ये आप त्रिभुज देखेंगे, ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसमें एक 40 डिग्री आ गया, एक 25 डिग्री आ गया, तीसरा कोण आपको क्या करना है, निकालना है, तब तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोण निकालना क्या है लिखेंगे, इसीलिए कोण DAB बराबर, DAB बराबर क्या होगा, तो समझते हैं आप सभी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और माइनस कर लेना है इस दोनों कोण को जोड़ करके, तो 40 और 25 हो जाएगा आपका 65। 40 और 25 कितना होगा, 65। इसमें से आप घटा दीजिए, तो 180 में से जैसे ही आप 65 घटाएंगे तो 115 मिलेगा। तो 115 डिग्री आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि एक स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 115 डिग्री, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों को जो है क्लास अच्छा लग रहा हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही हमारे मेहनत का फल है। देखेंगे आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेमी और 8 सेमी है। समांतर भुजा जो है वो 12 सेमी और 8 सेमी है। आपको बोला जा रहा है कि तिर्यक भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी होगी, कितनी होगी यह आपको बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को जो है आप याद रखेंगे, तिर्यक भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, इसके लिए एक फार्मूला आपको जो है याद रखना है। निकालना क्या चीज है, तिर्यक भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी, ये बराबर जो है मध्य बिंदु के बीच की दूरी बराबर जो है एक फार्मूला होता है। और इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, इसका फार्मूला होता है 1/2, क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग होता है। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बन जाएगा। आपको निकालना क्या था, तिर्यक भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी। किसका तिर्यक भुजा, तो ये भी आपको याद रख लेना एक बार। तो समलंब चतुर्भुज के तिर्यक भुजाओं का जो है मध्य बिंदु के बीच का दूरी जब कभी भी निकालना तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो 1/2 तो आप लेंगे ही लेंगे। और समांतर भुजा क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समांतर भुजा में एक है 12 cm और एक है 8 cm। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 12 + 8। 12 + 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि योग बोला जा रहा है, ऐड बोला जा रहा है, ठीक है, एडिशन। तब आपको मिलेगा 1/2 और गुने 12 और 8 क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दाहें क्या होता है, 20 होता है। तो 10 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 सेमी आप देख लीजिए, दैट मीन्स यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं
और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। आज सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसके आज के क्लास में। चतुर्भुज से जो भी आपका क्वेश्चन होगा सभी आज आपका क्लियर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर निम्नलिखित आकार बनता है। तो मध्य बिंदु को मिला करके अभी हम आपको बताए भी थे, लेकिन यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो जब मध्य बिंदु को आप क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो याद रखिएगा कि 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जैसे होगा, क्योंकि वहां पर आपको मिलता है समांतर चतुर्भुज। क्या मिलता है? समांतर चतुर्भुज मिलेगा जब आप मध्य बिंदु को मिला करके अंदर में एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं तब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि आखिर कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो है 13 का जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको बोला, यहाँ पर अभी तो पिछले क्वेश्चन में ये भी कंसेप्ट हम लोग देखे थे। ये आपका मान लीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखेंगे, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है आपको बताना। तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे का सम्मुख कोण कहलाएगा। ये इसके सामने है, मुख के सामने, और ये इसके मुख के सामने है। तो याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप दो समकोण कह सकते हैं। दो समकोण कहेंगे क्यों? क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो दो समकोण में 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दो समकोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है यह आपको बताना है। तो अभी जो है आपको हम बताएं, समांतर चतुर्भुज जो भी होगा, चतुर्भुज कोई भी हो इससे मतलब नहीं है। याद रखिएगा उसके अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। ठीक है, और 360 डिग्री होगा तो उसको एक समकोण कहेंगे कि दो समकोण कहेंगे कि चार समकोण कहेंगे? तो चार समकोण कहेंगे। क्यों? क्योंकि समकोण मिस होता है 90 डिग्री, और 90 से यहाँ पर आप भाग दीजिएगा तो 9 चौके 36, डेट मीन्स 4 आ रहा है। इसका मतलब 4 समकोण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। देख सकते हैं कि कितना इजी आपको लग रहा होगा, और इस तरह से ही आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में भी सॉल्व करके आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा 5 cm है। कोई चतुर्भुज है, मान लेते हैं यह एक आपका क्या है, चतुर्भुज है। चलिए बना लेते हैं चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि यह आपका एक चतुर्भुज है। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यह आप मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, यह हल्का अल्टरनेट बन गया सीधा। आप, मेरा ड्राइंग हल्का अच्छा नहीं है, इस बातों को आप समझेंगे। मान लीजिए कि आपका ABCD कोई चतुर्भुज है, ABCD, और यह एक चतुर्भुज है। और फिर आगे आपको बोला जा रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा 5 cm तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 cm, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी यह आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं। अगर विकर्ण देखा जाए तो यह एक विकर्ण होगा। ठीक है, और एक विकर्ण यह होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक भुजा की लंबाई जो है वो 5 cm। तो मान लीजिए कि यही भुजा क्या है, 5 cm है। भुजा ए भी क्या है, 5 cm है। और बोला जा रहा है कि एक विकर्ण जो है उसका लंबाई है 8 सेमी। अगर 8 सेमी है तो मान लेते हैं इस विकर्ण AC जो विकर्ण है इसका लंबाई 8 cm है, मान लेते हैं। तो 4 cm आपका इधर होगा और 4 cm इधर, 4 cm आपका इधर होगा, 4 cm इधर होगा। चलिए इससे आपको अभी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब काम मेरा इसी से होगा। देखिए, अगर ये 4 cm है और ये 5 cm है, इसका मतलब ये बड़ा भुजा है। और बात किया जाए, ये आप मान लीजिए कि किसी ये बिंदु ओवर कट रहा है, तो त्रिभुज AOB को अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो त्रिभुज AOB में, किसमें, त्रिभुज
AO, बी में आपको दिखेगा कि अगर दो भुजा आपको मिल चुका है, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा आपको मिल चुका है, तो तीसरा भुजा आप निकालना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप हल्का अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोण ये जो होगा ये कोण AOB जो होगा, AOB दैट मीन्स ये कोण जो है ये होता है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको बता के आए हैं कि समत्रिभुज जितने भी होंगे उसका जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कर्ण हो गया। और इसको आप लंब मान लीजिए। तो आधार आपको निकालना, ये भुजा निकालना है। तो OB बराबर क्या होगा? OB बराबर आप पहले ध्यान से देखेंगे तो OB बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा समझिए, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा, डेट मीन्स ये 3 हो जाएगा। तो ये एक कितना हो गया? ये OB जो है आपको मिल गया 3 cm। कितना cm मिला? 3 cm। और AC पहले से ही बता रखा है कि 8 cm था, तो 4 cm इधर और 4 cm इधर। अब आप बताइए OB है, O से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 cm। तो O से D तक का डिस्टेंस भी 3 cm होगा। इसका मतलब एक विकर्ण था 8 cm का, तो दूसरा विकर्ण 3 और 3 6 cm हो जाएगा। दैट मीन्स अगर देखा जाए, अगर BD आप निकालते हैं, BD अगर निकालते हैं तो 2 गुने आपको क्या करना होगा? 3 करना होगा, क्योंकि आधा आपका 3 है तो ये 3 कर देंगे तो 3 दूना 6 cm आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 cm आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका जो है D ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपका यह टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और LGR स्टडी का ऑफिशियल ऐप जो लोग भी डाउनलोड करके रखे हैं तो उसको जल्द से जल्द आप अपडेट कर लीजिएगा। और जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।